मैं इस वक्त आंध्र प्रदेश के कडप्पा के पुलिवेंदुला में हूँ। पुलिवेंदुला वो सीट है जहां से राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी खुद चुनावी मैदान में हैं। मैं उसी पुलिवेंदुला के गांव एपटला में हूँ जहां पे किसानों की कुछ समस्या है। उनकी वो समस्या है कि ये सारे किसान जो हैं वो कैश क्रॉप का काम करते हैं और उनकी एक प्रॉब्लम ये है कि उनको अभी सरकार की तरफ से ड्रिप इरिगेशन के लिए सब्सिडी मिला करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो सब्सिडी मिलना बंद हो गई। इससे ये किसान यहाँ बहुत ही आक्रोशित हैं। आप ये देख रहे हैं कि मैं केले के एक बगीचे में खड़ी हुई हूँ, केले के चारों तरफ पेड़ हैं और आप ये देखिए कि यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन के तहत पूरी सिंचाई की व्यवस्था की गई है। और इन किसानों की समस्या ये है कि कई बार ये ड्रिप इरिगेशन का इनको जो मिलना चाहिए, जो इनको हक मिलना चाहिए, वो हक नहीं मिलता है। मैं आपको अपने दर्शकों को एक बात बता दूं कि आंध्र प्रदेश सरकार की ये पहले योजना रही है कि जो 10 एकड़ से छोटे किसान थे उन लोगों को 3 एकड़ के लिए सरकार मदद दिया करती थी, उनको 90% की सब्सिडी दिया करती थी। लेकिन पिछले कुछ समय में ऐसा हुआ कि ये सब्सिडी चंद्रबाबू नायडू की जब सरकार गई तो ये सब्सिडी बंद कर दी गई। उसके बाद जब जगन मोहन सरकार आई तो उन्होंने ये सब्सिडी बंद कर दी गई। इन किसानों का कहना है कि पिछले 6 महीने में से इनको सब्सिडी जब चुनाव सर पे आए तो सब्सिडी देना दोबारा से चालू किया, लेकिन अभी चूंकि आचार संहिता लगी हुई है तो ये इनको सब्सिडी फिर से बंद हो गई है। तो ये किसान इस चीज को लेकर बहुत ही आंदोलित हैं। आइए मैं कुछ किसानों से बात करती हूँ। का नाम क्या है और आपकी क्या प्रॉब्लम है? ओबुल रेड्डी। డ్రిప్ ఇరిగేషన్ మాకు ప్రాబ్లం. क्या प्रॉब्लम है? మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి? కంపెనీ డ్రిప్ గవర్నమెంట్ డ్రిప్ అందివ్వలేదు మాకు. गवर्नमेंट ड्रिप का वो सब्सिडी नहीं दे रहा है यहाँ पे। कब से नहीं दे रहा है? ఎప్పటి నుంచి ఇస్తలేదు? 6 months 6 महीने से नहीं दे रहा है। मानसरा 6 महीने से नहीं दे रहा है ये। अच्छा, एक बात बताइए कि आप लोग यहाँ पे किस किस चीज की खेती, ड्रिप इरिगेशन से हॉर्टिकल्चर में किस किस चीज की खेती करते हैं? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమేం పండిస్తారు? బనానా, आप अपना नाम बताइए। రమేష్. अच्छा, రమేష్ గారు ఇప్పుడు మీరు ఏమేం పండిస్తారు హార్టికల్చర్ లో? అరటి, చీని, బత్తాయి, కలింగర, మిరప అన్ని పండించాం. हाँ, बनाना, ऑरेंज, पोमोग्रेनेट and papaya, tomato and mirchi they are cultivating here. ओके। तो आपने कहा कि ये पहले आपको जब नायडू सरकार थी तो आप लोगों को यहाँ पे सब्सिडी मिलती थी, अब ये सब्सिडी बंद कर दी गई है, तो क्या इसके पीछे क्या कारण लगता है? అరే చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నప్పుడు మీకు సబ్సిడీ వచ్చేది, ఇప్పుడు సబ్సిడీ రావట్లేదు. ఇప్పుడు మీరు ఏమనుకుంటున్నారు అసలు? 2019లో 2014 నుంచి 2019 వరకు మామూలుగా బాగానే వచ్చినాయి. అది 2019 నుంచి ఇప్పుడు లాస్ట్ వరకు, ఇప్పుడు ఈ లాస్ట్ 6 months నుంచి ఇచ్చారు. ఏది ఎలక్షన్ మూమెంట్ లో ఇది కూడా పెండింగ్ పెడతారు, ఇది కూడా రాలేదు మామూలుగా. ओके, 2014 से 2019 तक चंद्रबाबू नायडू के सरकार में इन लोगों को सब्सिडी मिला था, लेकिन फ्रॉम 2019 कब जगन आया था ना, तब से सब्सिडी नहीं मिल रहा है इन लोगों को। अभी चुनाव लड़ रहे हैं ना, अभी चुनाव आ गया है, लोकसभा इलेक्शन और जनरल इलेक्शंस, तो ये चुनाव में लड़ने के लिए इन लोगों को 6 महीने से सब्सिडी देने शुरू किया, फिर इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट आ गया, 2 महीने से फिर बंद कर दिया जगन ने। अच्छा, तो आपको इरिगेशन के अलावा और भी किसी चीज में सब्सिडी मिलती है? మీకు ఇట్లా ఇరిగేషన్ కాకుండా ఇంకా ఇలాంటి సబ్సిడీలు ఏమైనా దొరుకుతున్నాయా మీకు ఇక్కడ? అంటే ముందు మామూలు భూములకు మామూలుగా ఇస్తాను పైరు నష్టానికి అందు, అదేమో ఈ ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చినప్పటి నుంచి మాకు ఏ దానికి ఏ విధంగా రాలేదు. They are saying that in 2014 to 2019 they are getting the subsidy from for crops and this drip irrigation from Jagan government. They are getting only drip irrigation subsidy, not getting the crop cultivation. वो कुछ भी हो रहा है उसके लिए कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब ये लोग बता रहे थे कि पहले इंश्योरेंस के लिए भी मिला करता था, इंश्योरेंस के लिए भी सब्सिडी मिला करती थी। సబ్సిడీ మీకు ఇన్సూరెన్స్ కూడా దొరుకుతుందా? అప్పుడు మీకు దొరుకుతుండే కదా 2014 నుంచి 19 వరకు దొరికింది. ఓకే, ఇప్పుడు 19 నుంచి 24 ఇప్పుడు లేదు. चंद्रबाबू के रिजाइम में उन लोगों को 2014 से 2019 तक वो सब्सिडी मिल रहा था, लेकिन अभी 2019 से अभी तक कुछ सब्सिडी नहीं मिल रहा है जगन के गवर्नमेंट में, ये बता रहे हैं लोग। तो ये हॉर्टिकल्चर में आपका ड्रिप इरिगेशन की जो सब्सिडी नहीं मिलना वो तो एक समस्या है, इसके अलावा आप किसानों की और क्या समस्याएं हैं? మీకు డ్రిప్ ఇరిగేషన్ లో ఇంకా 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 ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నాయి? ఇప్పుడు డ్రిప్ ఇరిగేషన్ లో ఈ సమస్యలు అయితే ఉన్నాయి.
దానికి మించి ఇంకేమైనా సమస్యలు ఇచ్చిన 10 రోజులు ఉన్నాయి డ్రిప్ ఇరిగేషన్ లో చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు 3 నెలల కల్లా డబ్బులు కడితే వచ్చేది. ఇప్పుడు 6 నెలలు సంవత్సరం వరకు డబ్బులు కట్టినా అని చంద్రబాబు ఈ జగన్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వడం లేదు డ్రిప్. అదే నాణ్యతమైన డ్రిప్ ఇవ్వడం లేదు. క్వాలిటీ తక్కువ ఉన్న డ్రిప్పులు, క్వాలిటీ తక్కువ ఉన్న పైపులు అలాంటివి ఇస్తున్నారు. इन चंद्रबाबू नायडू गवर्नमेंट वी यूज्ड टू पे हिंदी में बताइए। चंद्रबाबू नायडू गवर्नमेंट में ना हम लोग ना इंश्योरेंस बनते थे, वो 3 महीने में हम लोग को ना सब्सिडी मिलते थे। लेकिन इसमें जगन के गवर्नमेंट में हम लोग इंश्योरेंस तो बन रहे हैं, लेकिन वो 6 महीने भी हो रहा है, 9 महीने भी हो रहा है, अभी तक तो फिलहाल कुछ मिल रहा ही नहीं है इसमें। और ड्रिप का वो है ना, वो भी वो डुप्लीकेट आ रहा है, ओरिजिनल भी नहीं आ रहा है, वो बोल रहा है। अच्छा, आप लोगों ने बताया था कि यहाँ पे कुछ जो पेस्टिसाइड वगैरह होते हैं या दवाइयाँ होती हैं, उनके दामों को लेकर भी आप बता रहे थे कि जो रायतू भरोसा केंद्र है उसको लेकर भी आप कुछ बता रहे थे। రైతు భరోసా కేంద్రంలో మీకు అవి సబ్సిడీ అవి దొరుకుతున్నాయి, ఫర్టిలైజర్స్, కెమికల్స్, యూరియా దొరకడం లేదు. ఏరియా ఒక్కటి దొరుకుతుంది. ఏరియా పొటాష్ రెండు మాత్రమే దొరుకుతున్నాయి. ప్రభుత్వంలో మామూలుగా 600కు అట్లా వచ్చేది, 1700 1800 తెల్లపట అదే వైట్ పొటాస్. सो ये सेइंग दैट ये बोल रहा है कि चंद्रबाबू नायडू के गवर्नमेंट में ना हम लोगों को यूरिया ये पूरे मिलते थे। अभी जगन गवर्नमेंट आने के बाद ना రైతు भरोसा केंद्र में वो पोटेशियम का पैकेट भी ना 1700 को बेच रही है ये लोग। तो आपने देखा कि किस तरह से ये जो किसान है, ये हॉर्टिकल्चर के जो कि कैश क्रॉप पे काम करते हैं, वो कितने आक्रोशित हैं इस सरकार में। और आपने ये भी देखा होगा कि ये किसान जो हैं, ये केले के अलावा अनार, पपीता, मिर्ची, टमाटर और तरबूज जैसी फसलें उगाते हैं और इनको यहाँ उससे अच्छी आमदनी हो जाती है। लेकिन इन लोगों का मानना है कि चूंकि ये लोग छोटी खेतों के छोटे उसके किसान हैं, तो सरकार की सब्सिडी इनके लिए बहुत जरूरी है और बहुत मदद करती है।